नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2025 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसको ये कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग चूज द वन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम। पहला ए ऑप्शन दे रखा है, आपको बी दे रखा है। ये ऑप्शन नहीं है, दिस इज वैल्यूज। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई। हमें क्या करना है, इसमें ढूंढना है कि कौन किस किस के नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो इक्वल्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे जिसके इक्वल होंगे। ठीक है, बी सी एंड डी ओनली, बी डी ई एंड ओनली, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए पहले समझते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबके मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मोल्स। ठीक है, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हम उसकी शॉर्टकट यूज़ करें। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ 212 दे रखा है। ठीक है, तो 212 को सीधा किससे डिवाइड करेंगे हम? 106 से। ठीक है, तो ये लगभग 2 मोल आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसके 2 मोल आ गए। ठीक है, इसी प्रकार से 248 को 62 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आएगा लगभग 4 मोल। कितना आएगा बेटा? 4 मोल। इसी प्रकार से 240 को 40 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 6 मोल। ठीक है, इसी प्रकार से आप 2 से 12 को डिवाइड करोगे। ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6 मोल। दिख रहा है आपको? इसी प्रकार से आप 220 को 44 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो लगभग आएगा आपके पास 10/2 यानी कि 5 मोल। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। देखो 222 को 44 से डिवाइड किया तो 5 मोल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे आ गए 5 मोल, तो हमारे पास सबकी वैल्यूज आ गई। अब ध्यान से सुना, हमें निकालना क्या है? एटम। और ये हमें दिया मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में अगर देखा है तो Na के 2 एटम है, कार्बन का 1 एटम है। ठीक है, ध्यान से देखना है। Na के कितने एटम है? 2 एटम है। कार्बन के कितने एटम है? 1 एटम। टोटल मिला कितने हो गए? 2 और 1 3, 3 और 3 में से हो गए 6 एटम। ऐसे देखो यहाँ पे हमारे पास कितने? 3 एटम। ठीक है, इस प्रकार से देखो यहाँ पे कितने हैं? 3 एटम। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? 2 एटम है। और यहाँ पे कितने हमारे पास कितने एटम है? 3 एटम है। ठीक है, तो हमें देखना 3 एटम कितने हैं हमारे पास? 3 वाले 3 एटम से। ठीक है, अब हम मोल्स देखने किस किस के मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर हम इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, इसको भी करेंगे तो 3 चौक क्या आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 3 6 18, तो ये मैच नहीं कर रहा है। ये कर रहा है 2 6 12। ठीक है, दिख रहा है 2 6 12, तो यही मैच कर रहा है। ठीक है, 1 2 और 3 मैच कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट वाले में 3 में से 15 आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो ए होना चाहिए, दूसरा बी होना चाहिए, और तीसरा हमारे को साफ साफ दिख रहा है हमारा डी होना चाहिए। तो ए बी डी जहाँ आंसर होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन हमारा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका जो क्वेश्चन आया है 2024 में नीट में आया क्वेश्चन। ठीक है, री एग्जामिनेशन एग्जाम में इसमें क्वेश्चन लिखा है द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ m/20 एक्वा सॉल्यूशन इज। ठीक है, हमें बताना है ग्लूकोज कितना हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोलैरिटी क्या होती है। तो द WB इंटू 1000 अपॉन WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VS। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। हर एक का यूजुअल मीनिंग है। WB इज़ अ मास ऑफ सॉल्यूट, MB इज़ अ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और VS सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बोला उसने? 250 ml हमारे पास है, यानी कि हम पहले लेते हैं गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml। ठीक है, और हमारे को 1/20 दे रखा है, यानी कि m/20 का मतलब 1/20। ठीक है, यानी लगभग अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 10 की पावर -1 वैल्यू। ठीक है, ये मोलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे क्या मोलैरिटी है। ठीक है, आगे देखो बेटा, इसी प्रकार से हम अगर देखें इसमें तो हमें निकालना है क्या? WB निकालना है, और MB हम निकाल लेते हैं। MB इज गिवन दैट, वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है। मोलर मास दिया हुआ है 180, आपको सब कुछ गिवन दे रखा है। ठीक है, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। हमें निकालना है क्या? WB निकालना है। देखो आप ध्यान से देखो, हमें VS दे रखा है, M दे रखा है 0.5 इंटू 10 की पावर -1, और MB कितना रखा है? 180 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता बेटा? ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, तो इस वैल्यू को हम निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे? क्या सुनना? ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ये रहा। हम वैल्यू को पुट कर दो, WB हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? MB को उठा के इधर ले आएंगे, इंटू बेटा M कर देंगे, इंटू VS कर देंगे, और 1000 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो सारी वैल्यूज़ हैं नहीं है, तो MB की वैल्यू हमें पता है 180 है। ठीक है, M की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 की पावर -1। VS कितना हमारे पास? 250 है, और ये हमारे पास कितना है? 1000। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे पहले। ठीक है, 25 चौक हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा टोटल मिला के हमारे पास आएगा 45। ठीक है,
45 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 5 5 जा 25, 5 4 जा हमारे पास कितना आएगा 20, यानी 225, ठीक है। और हमारे पास 1/100 होगा, ठीक है। तो WB की जो वैल्यू होगी हमारे पास होगी 2.25 ग्राम। देखिए हमारा ऑप्शन कोई मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच कर रहा है 2.25 ग्राम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो बेटा ये क्वेश्चन थर्ड है आपका, जो नीट में आया 2024 री नीट एग्जाम में आया। क्वेश्चन क्या, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज सेम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल निकाल, तो मॉलिक्यूल से पहले हमें निकालना पड़ता है इस क्वेश्चन के लिए मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मोल्स के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना बेटा। सबके लिए पहले इनकी कैलकुलेट करते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है। तो 14 ग्राम है, डिवाइड बाय किससे कर देंगे हम, 14 दूनी 28, N2 का जो मास होता है 28 होता है, तो तकरीबन कितना आ गया 0.5 मोल, ठीक है। ये किसका है हमारे पास, फर्स्ट वाले का, ए का, ठीक है। ऐसे हम बी वाले का निकालेंगे, तो हमारे पास बी क्या दिख रहा है बेटा, लगभग हमें दिख रहा है 18 ग्राम दिख रहा है। तो 18 ग्राम डिवाइड बाय 18 तो कितना है बेटा 1 मोल आएगा, ठीक है, बी का। इस प्रकार सी देखें तो 16 ग्राम है आपके पास, ठीक है। और 16 ग्राम को आप कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि 16 से ही डिवाइड करोगे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मास होता है 16 होता है, ठीक है। तो 16 से 16 को डिवाइड किया तो हमारे पास 1 मोल आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से डी की बात करें तो डी कितना हमारे पास है 28 ग्राम है, और N2 का जो मास होता है 28 ही होता है, क्योंकि N2 में जानते हैं 1 का मास 14 होता है तो 2 का क्या 28 होगा, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे तो इसका भी 1 मोल आ गया। तो हमें सबका पता चल गया मोल्स कितना है। अब ऐसे ही H2 का लास्ट में निकाले, तो H2 का कैसे निकलेगा भाई, 1 ग्राम था हमारे पास और मास का 2 यानी कि 0.5, ठीक है। इसमें एटम कितने बहुत ध्यान रखना है, आपके 2 हैं, यानी कि मॉलिक्यूल इसमें 1 है, ठीक है। H2 का मॉलिक्यूल 1 है, ठीक है। N2 का मॉलिक्यूल कितना है 1 है। तो जिसके मोल्स सेम होंगे, जिसके मोल्स क्या होंगे सेम होंगे इस वाले से, ठीक है, हाइड्रोजन के, उसका क्या होगा नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल होंगे सेम। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डेंसिटी ऑफ 1 m सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड X इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालनी है हमें, ठीक है। तो हमारे पास ध्यान रखना है क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। द डेंसिटी ऑफ 1 m सॉल्यूशन की दे रखी है, ठीक है। X नाम का सॉल्यूशन, उसकी मोलैलिटी दे रखी है मुझे, X नेम का सॉल्यूशन है जिसकी मुझे मोलैलिटी दे रखी है m, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है कि हमारे मोलैलिटी का फॉर्मूला है। तो मोलैलिटी का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास ये 1 लीटर मान लेता हूँ, सपोज करता हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना बन जाएगा मुझे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये 1 था और यहाँ पे मैंने 1 लीटर मान लिया, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स जो बन जाएगा सॉल्यूट का वो बन जाएगा 1 मोल, ठीक है। अब मुझे उसने बोला क्या, मोलैलिटी निकालने के लिए बोला है, क्या निकालना है। तो मोलैलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, आपको ध्यान रखना है, एक तो मोल्स चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो हम वो देखेंगे निकाल, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ होती है हमारी ना, सॉल्यूशन के अंदर हमारी 2 चीज़ होती हैं, उसको ध्यान से देखना है। सॉल्यूशन के अंदर हमारी 2 चीज़ होंगी, एक तो होगा सॉल्यूट और एक होगा हमारे पास सॉल्वेंट। तो हम अगर देखते हैं सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पर सॉल्यूट और बेटा क्या होगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैं अगर मेरे पास मोल दे रखा है तो मैं सॉल्यूट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सॉल्यूट का वैल्यू कितना आएगा बेटा, सॉल्यूट का वैल्यू हमारे पास आएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ना, मोल का मास फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो हम देखते हैं गिवन मास कितना है हमें पता नहीं, लेकिन हाँ मोलर मास इसका हमें दे रखा है 85 है, कितना, तो मोल्स 1 है और गिवन मास मुझे निकालना है सॉल्यूट का और ये 85 मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, तो गिवन जो मास आया मेरे पास वो आया 85, ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, मुझे दे रखा है मोलैलिटी दे रखी है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम को दे रखा है 1 लीटर के आसपास दे रखा है, ठीक है। तो उसको मैं ml में चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ मोलैलिटी जानते था मैं उसको, तो 1 लीटर हमारे पास क्या था इसका वॉल्यूम था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मेरे पास वॉल्यूम है 100 ml तो मैं इसका मास निकाल सकता हूँ। तो मास क्या है, सॉल्यूशन का मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी के बराबर है कितना 1.25। अगर मैं इस वॉल्यूम को देखूँ तो कितना है 1000 है, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन क्या था 1 लीटर था, ठीक है। जैसे ही हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई तो 1250 आ गया बेटा, क्या आ गया हमारे पास 1250। और 1250 में से अगर हम 85 को माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी सॉल्यूशन की 1250 ग्राम और सॉल्यूट की वैल्यू कितना 85, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो निकलेगा वो सॉल्वेंट जो निकलेगा सॉल्वेंट वो हमारे पास निकलेगा बेटा 1250 माइनस 85, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कितना 10 में से 5 गया तो 5 और 14 में से 8 गया तो हमारे पास बचेगा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास
1165 के आसपास हमारा मास निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या करना हमारा, यानी कि सॉल्वेंट निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले लगाते हैं, अप्लाई कर देते हैं। क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स था, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास एक ही था। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 1165 के जी में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1.165। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं हल्का सा। देखिए ज़रा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा टोटल मिला के डिवाइड करने पे, वो आएगा 0.84 या 85 के आसपास। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट, वो हमारा होगा डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे नीट और जेई के।